तो नमस्कार। कैसे हो? मुझे उम्मीद है जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं, ये कक्षा 12 की आज मैं फिजिक्स आपके सामने लेके आया हूं, फिजिक्स पार्ट 1 की। अगर आप भी कक्षा 12 में हैं या आप कक्षा 11 में हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे रोचक रोचक जानकारियों के साथ मैं आपको बताने आया हूं, जिसको आपने अगर स्टार्टिंग से देखा और स्किप कर दिया तो ये समझो कि आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए हैं। आप कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हैं या कहीं स्कूल पढ़ते हैं तो प्यारे भाई इस वीडियो को आप देख लेना, आपको सारा चीज पता हो जाएगा कि कैसे कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है, स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है और इस वीडियो में क्या दम है। इस वीडियो को बीच में मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, ये भी बता दूं कि बीच बीच में ऐसे ऐसे रोचक रोचक जानकारियां दूंगा जिसे आप कहीं ना कोचिंग में पढ़ोगे ना ही आप कहीं ऑनलाइन में पढ़ोगे, सिर्फ इस क्लास से पाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। कक्षा 12 का आज पहला टॉपिक डिस्कस करने आया हूं फिजिक्स का। मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो इस सेशन को लगातार शेयर कर देना। आओ स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आज हम कक्षा 12 मतलब क्लास क्लास 12 क्लास 12 यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्कस करने आया हूं। कौन से डिस्कस करने आया हूं? यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्कस करने आया हूं, जो 8 मार्क्स में पूछी जाती है हमारे बोर्ड एग्जाम में। और 8 मार्क्स में आपको ये वादा देता हूं कि दिला के ही रहूंगा और इसी क्लास से दिला के रहूंगा। आ जाओ सर, पहली टॉपिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे और जो हम लोग पढ़ने आए हैं मेरे भाई, वो पढ़ने आए हैं स्थिर वैद्युतिकी। मतलब क्या है स्थिर वैद्युतिकी का? मतलब ये होता है जो हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें सारे जो मान होंगे, इलेक्ट्रॉन के जो मान होंगे, सारे स्थिर मान रहेंगे। क्या रहेंगे मेरे भाई? स्थिर में हम लोग पढ़ने आए हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है, इस हेडिंग का नाम है, इस लेसन का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है मेरे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसमें हम पहले टॉपिक को क्या डिस्कस करने वाले हैं, आप रेफरेंस भी पढ़ते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। पहला टॉपिक है आवेश तथा कूलाम का नियम। आवेश तथा कूलाम का नियम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। मतलब कहने का अर्थ मतलब मेरे आप किसी भी तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। फिर दूसरा हम यूनिट, मतलब यूनिट का मतलब यह हुआ कि दूसरा चैप्टर, मतलब एक एक चैप्टर की मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, एक एक हेडिंग पे बताऊंगा, बस आप वीडियो पे बने रहेंगे। फिर दूसरा मैं लेके आऊंगा आपको क्या? दूसरा लेके आऊंगा वैद्युत क्षेत्र। क्या लेके आऊंगा मेरे भाई? वैद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा मैं आपको लेके आऊंगा वैद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लेके आऊंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे भाई। फिर मैं आपको लेके आऊंगा ये संधारित्र तथा परावैद्युतांक, संधारित्र तथा परावैद्युतांक। और फिर उसके बाद लेके आऊंगा गॉस का प्रमेय, जो 6 नंबर में आपके रखा है। तो भाई इस टॉपिक को डिस्कस किया हूं तो ये आपको वीडियो को शुरू में ही पता चल चुका होगा कि आज जैसा ये वीडियो होने वाला है, जो वीडियो में रोचक जानकारी होने वाली है, जो बताने वाला हूं, ये कुछ इन्हीं टॉपिक्स पे बताने वाला हूं। तो आप खुद अब समझदार होंगे अगर वीडियो को पूरा देखे होंगे कि वास्तव में इस वीडियो में मुझे कुछ सीख मिलेगी। तो वीडियो को बने रहना और वीडियो को देखते रहना। आ जाओ हम एक से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसानी में इसे समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक को आप लिख लीजिएगा और टॉपिक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आज जो हम टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग टॉपिक समझने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक क्या है? आवेश तथा कूलाम का नियम। आवेश तथा कूलाम का नियम, ये हमारा ये टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं। समझते हैं भाई, आ जाओ समझते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं चार्ज, चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। क्या हम पढ़ने वाले हैं भाई?
चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। मेरे भाई एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, आ जाओ। इस टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं कि मतलब आवेश क्या होता है सर, कूलम्ब का नियम क्या होता है, तो आवेश आप समझ ले कि भाई ये आवेश क्या होता है। कैसे हम जान पाएंगे कि ये आवेश होता है? मतलब मेरे कहने का अर्थ मैं बता दूं मेरे भाई कि आवेश वस्तु का वह गुण है जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे हम आवेश कहते हैं। और मेरे भाई आवेश दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। इंग्लिश में यही चीज को कन्वर्ट कर दूं तो भाई धनात्मक को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और निगेटिव को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। एक एक टॉपिक से लिख के बताऊंगा, आ जाओ। इसमें पहली हेडिंग जब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे तो पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या? सबसे पहले आप लोग नोट्स बना लें, आप लोग कॉपी और कलम लेके अपने स्थान पे बैठ जाएं। आ जाओ, पहली हेडिंग हम लोग क्या समझेंगे? आवेशन। क्या है मेरे भाई? आवेशन, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है सर? चार्जिनेशन। क्या कहा जाता है? चार्जिनेशन। सर ये चार्जिनेशन क्या होता है? चार्जिनेशन मैं तो सर पहली बार नाम सुन रहा हूं। फिजिक्स में मेरी ना कोई कोचिंग में बता रहा है, ना ही स्कूल में बता रहा है मेरे भाई। इसीलिए तो मैं कहा हूं कि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी रोचक जानकारी मिलेगी जिसको आज तक कोई नहीं बताता। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भाई। आ जाओ, तो हम समझते हैं कि आवेशन क्या होता है। आ जाओ सर, आ जाओ, समझते हैं कि आवेशन तब होता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। क्या मैं बोला हूं? आवेशन तब होता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। मतलब कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। इसी घटना को आवेशन कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है कि आपको एक एक बात मेरी जरूर समझ में आई होगी। लिखूंगा भी, समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। आ जाओ, लिख के बता देता हूं आपको। क्या है भाई? जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश करते हैं, उसे आवेशन कहा जाता है। मतलब मैं क्या बोला था मेरे भाई कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी घटना को हम लोग आवेशन कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, आ जाओ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं। जब हम सर्दियों के सीजन में होते हैं, सर्दियां जब हमें महसूस होती है, जब ज्यादा सर्दियां लगती हैं, तो हमारे दादा और परदादा एक ही बात बोलते थे, बेटा अपने हाथ को ऐसे रगड़ो ना। तो कुछ समय बाद इन दोनों हाथों को जब हम ऐसे ऐसे रगड़ते थे तो रगड़ने के बाद मेरे भाई तो ये हीट हो जाता था, मतलब गर्म हो जाता था। इसी को तो मैं कह रहा हूं कि भैया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के इस वस्तु में चला जाता है। इसी घटना को आवेशन कहते हैं। समझा पाया क्या? बता पाया क्या? आ जाओ, और देसी स्टाइल में आपको बताता हूं। जब हमें और ज्यादा सर्दियां लगती है तो हम ऐसे करने लगते हैं तो थोड़ा सा हमें ये हमारे जब दोनों नाखून एक साथ दोनों में लड़ते हैं तो दोनों लड़ते हैं तो रगड़ा जाता है, और रगड़ा जाता है तो भैया कुछ देर बाद ये हीट होता है और जिससे हमें सर्दियों में सर्दी कम लगती है ये करने से। मतलब मेरे कहने का अर्थ कि आवेशन तभी संभव है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, अन्यथा आवेशन संभव नहीं। आ जाओ और बताता हूं और समझाता हूं। मतलब
मैं बोला कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है, इसी घटना को आवेशन कहते हैं। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन सदैव उस वस्तु से निकलता है जिसका कार्यफलन सबसे कम होता है। मैं क्या बोलूं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन सदैव उस वस्तु से निकलता है जिसका कार्यफलन सबसे कम होता है। ये सर कार्यफलन क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कार्यफलन है ये कुछ होता नहीं है। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है, अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु धनात्मक होगा, अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वस्तु ऋणात्मक होगा। कार्यफलन का अस्तित्व यही से है मेरे भाई कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन सदैव उसी वस्तु से निकलेगा जिसका कार्यफलन सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम। मतलब जैसे अगर मेरा कार्यफलन सबसे कम है तो मुझसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर मेरे बगल में कोई भाई खड़ा है या मेरे साइड में कोई भाई खड़ा है, अगर उसका कार्यफलन सबसे ज्यादा है तो वस्तु उसमें ग्रहण करेगा। मतलब जो ज्यादा पैसा देता है लोग उसकी दीवानी हो जाती है और जो कम पैसा देता है वो उसकी दीवानी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको समझाया हूं कि इलेक्ट्रॉन भी आज दीवानी होने लगे हैं। तो आप भी ना दीवाने होंगे इस वीडियो को देख के, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है, आ जाओ फिर हम लोग क्या समझेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन सदैव उस वस्तु से निकलता है जिसका कार्यफलन सबसे कम होता है। आ जाओ और एक एक टॉपिक बताते हैं, और ये हम बताते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे प्यारे भाई हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या सीखा था। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है मेरे भाई, तो हर बच्चा जानता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्या होता है? 19 कूलम। मतलब कोई भी अगर आपसे पूछे एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है तो आप बताएंगे क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर यही चीज आपसे पूछ लिया जाए कि मेरे प्यारे भाई आप ये बताओ, आप तो पढ़ने आए हो कि आवेश तथा कूलम का नियम, लेकिन आवेश तथा कूलम के नियम में भाई मुझे बता के जाओ कि भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जितने भी लोग देख रहे हैं क्या कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट करें। आप कक्षा 12 के हैं, 11 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, अगर आप कमेंट कर देते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है तो मैं आपको समझूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत बेटर चल रही है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में छा देंगे तो मैं जानूंगा कि बहुत बेटर आप पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आ जाओ, जो कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहे हैं इधर आ जाओ। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम क्या होता है मेरे भाई? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान होता है। क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान होता है। उसी तरह आप मुझे बताएंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का मान क्या क्या होता है, इसे हम लोग देखेंगे और इसे हम लोग समझेंगे। मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मास ऑफ प्रोटॉन का मान क्या होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन का मान क्या होता है। एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, फिर मैं आपको बताए दे रहा हूं कि मेरे भाई क्या होता है। मास ऑफ प्रोटॉन का मान 1.765 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्या होता है? 1.76675। मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि मास ऑफ प्रोटॉन का मान ये होता है। अगर यही चीज अगर देख लिया जाए कि मास ऑफ न्यूट्रॉन का मान क्या होता है तो आप क्या करेंगे? 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्या होगा जाएगा मेरे भाई? मास ऑफ न्यूट्रॉन का मान, मास ऑफ प्रोटॉन का मान, मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन का मान। अगर ये तीनों आपको आता है तब आप समझो कि इस टॉपिक्स में आप हीरो बन के जाएंगे। अन्यथा आपने जहां से पढ़ा है, कोचिंग में या ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप ये समझो कि आप पेड बैच ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट यहां से मिलेगा। तो आप अगर आपको पसंद आता हो तो 4 दोस्तों तक अपने और शेयर करते रहेंगे, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। कोई भाई बहन अगर पेड कोर्स लेके पढ़ रहा है, उसे समझ में नहीं आएगी, तो वादा देता हूं इस क्लास को एक बार करेंगे तो पेड क्लास छोड़ के सिर्फ मेरी क्लास करेंगे। तो आ जाओ, और हम इतना समझते हैं और इतना हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया, तो आपको उम्मीद है कि आपको यह सारा चीज जरूर आया होगा। और फिर से मिलता हूं इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ फिर से एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में, और आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको पहली मेरी क्लास अगर शानदार लगी है फिजिक्स की, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलता हूं इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।